नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे आपका। हम लोग भूगोल के वीडियो के क्रम में हम लोग आज पृथ्वी तक पहुंच चुके हैं। आज हम लोग पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, या यूं कहिए कि पृथ्वी के बारे में भौगोलिक आधारभूत जानकारियां आपको प्राप्त करनी होगी, जिसमें से कुछ जानकारी आपको पहले से पता है और कुछ नई जानकारी आपको मिलेगी, जिसमें से कुछ बातें आप हम लोग समझेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही आगे पढ़ते हुए आपको भूगोल की कक्षाओं में पृथ्वी की और जानकारी जब आगे चैप्टर वाइज आप पढ़ते जाएंगे तो यहाँ से बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात की जाए पृथ्वी की। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यह एक ठोस ग्रह है। पूरे सौरमंडल में मौजूद एकमात्र ऐसा ग्रह माना जाता है जहां पर जीवन पाया जाता है। इसे नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी जो है नीली दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। सौरमंडल में इसका पोजीशन देखा जाए तो सौरमंडल में क्रम से ये तीसरा क्रम है, किंतु आकार की बात की जाए तो आकार में पृथ्वी जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। हमने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी ग्रह एकदम सीधा नहीं है इस सौरमंडल में, बल्कि कुछ ना कुछ झुका हुआ है। तो ऐसे ही पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री का है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बाकी कुछ आपकी बेसिक जानकारी यहाँ पर दिया गया है, जैसे सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एग्जैक्ट जो दूरी है 14,98,000 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। वही पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है 3,84,000 किलोमीटर है। सॉरी, यहां गलती हो गया, 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल, ये दोनों मैंने आपको बताया था। परिक्रमण क्या होता है? तो किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगा समय परिक्रमण काल कहलाता है। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन माना गया है। और परिभ्रमण काल अर्थात घूर्णन, तो अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाने को हम लोग परिभ्रमण काल कहते हैं। तो पृथ्वी का परिभ्रमण काल 24 घंटे माना गया है। फिर यहाँ पर देखिए उपसौर दिवस और अपसौर दिवस। उपसौर दिवस क्या होता है, अपसौर दिवस क्या होता है? तो देखिए उपसौर दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी। तो वह पूरे परिक्रमण काल में यानी पूरे 365 दिन में एक ऐसा दिन जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, उस समय को कहते हैं उपसौर दिवस। तो यह आता है आपका 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। और इसी का उल्टा है अपसौर दिवस। अपसौर दिवस इस 365 दिन में एक ऐसा दिन जिस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, उसे अपसौर दिवस कहते हैं। यह आता है आपका 4 जुलाई को। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं या जो लॉजिक देखेंगे तो सोचने वाली बात यह है कि भाई उपसौर दिवस 3 जनवरी को, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक रहती है। तो पृथ्वी सूर्य के नजदीक रहती फिर भी हमको जनवरी में ठंडी क्यों लगती है? और उसी तरह से अपसौर दिवस 4 जुलाई में पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर है, तो फिर हमें गर्मी क्यों लगती है? ठंडी लगनी चाहिए, या इस टाइम पे हमको जो है गर्मी लगनी चाहिए। तो इसके पीछे का लॉजिक देखिएगा। एक्चुअली होता क्या है, आपको जब मैं शुरू में टॉपिक पढ़ा रहा था सौरमंडल, तो मैंने आपको बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर जो है परिक्रमा करते हैं। तो मान लीजिए यह सूर्य है, तो पृथ्वी अगर परिक्रमा करेगी तो ऐसे दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करेगी। तो मान लीजिए ये 3 जनवरी यहां पर पृथ्वी आ रही है, तो ये सूर्य से दूरी जो है नजदीक पड़ रही है, इसलिए इसको उपसौर कहा जाएगा। और 4 जुलाई को पृथ्वी जो है यहां पर सूर्य से सबसे दूर होती है, इसलिए इसको अपसौर कहा जाता है। अब रही बात ठंडी और गर्मी वाली,
तो देखिए हमारा भारत जो है, पृथ्वी बहुत बड़ा है, पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं। तो हमारा भारत जो है वो पृथ्वी के इस डायरेक्शन में पड़ता है, जिस वजह से सूर्य की किरणें हमारे भारत तक सीधे नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से पृथ्वी सूर्य के नजदीक होते हुए भी हमको ठंडी का एहसास होता है, और यही कंडीशन अपसौर में होता है। देखिए भारत यहाँ पर सूर्य के सामने पड़ता है, तो पृथ्वी सूर्य से दूर होते हुए भी जुलाई में हमको गर्मी का एहसास होता है। तो ये हो गया आपका उपसौर और अपसौर दिवस। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी हमारी जननी है, हमारी माँ है। हमारा भी जन्म इसी पृथ्वी पर मौजूद तत्वों से हुआ है, और अंत में मृत्यु के पश्चात इसी पृथ्वी में विलीन हो जाना है। इसलिए पृथ्वी को के महत्व को समझते हुए इस 365 दिन में से एक दिन माना गया है 22 अप्रैल को, जो पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बात की जाए पृथ्वी के त्रिज्या की, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या आपकी मानी गई है 6400 किलोमीटर लगभग। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है। पलायन वेग इसका क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग क्या होता है? तो देखिए इस ब्रह्मांड में मौजूद हर आकाशीय पिंड जिसके पास अपना द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के कारण उसके पास आकर्षण करने की क्षमता होती है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो पृथ्वी के पास भी अपना द्रव्यमान है, और पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो मान लीजिए अगर पृथ्वी पर से किसी वस्तु को आप ऐसे फेंकते हैं अंतरिक्ष की ओर, तो वो फिर वापस आपके धरातल पर ही गिर जा रहा है। क्यों गिर रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो यदि किसी वस्तु को इतनी तेज फेंक दिया जाए, इतना वेग दे दिया जाए कि वह 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर ले, तो वह इस पृथ्वी के वायुमंडल से और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, यानी वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। तो उस वेग को ही कहा गया है पलायन वेग। वह वेग जिस वेग से वस्तु को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार करके अंतरिक्ष में चला जाए, उसे हम पलायन वेग कहते हैं। इस धरातल पर, इस पृथ्वी के सतह पर हम खड़े हैं, और सतह के चारों ओर वायु का घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी पिछले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो को, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन वीडियो को देखिए, काफी अच्छी जानकारी है और अच्छे से समझाया गया है। तो वायुमंडल में उपस्थित जो वायु है वह हमारे ऊपर दबाव डालती है। उस वायु के द्वारा डाले गए दबाव को हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर कितना है? 101.325 किलो पास्कल हमारे ऊपर पृथ्वी वायुमंडल का दाब पड़ता है। अगर बात की जाए पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, तो यह एक अंदाजा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष हुई थी। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी भी पहले सूर्य का ही हिस्सा थी। तो आप कल्पना करिए, जब इस ब्रह्मांड में तारों का निर्माण हो रहा था, आकाशगंगाओं का निर्माण हो रहा था, तो हमारे सूर्य का भी निर्माण हुआ। सूर्य भी एक तारा है, और यह अपनी गैलेक्सी अर्थात आकाशगंगा में इधर उधर भटक रहा था। तो प्रारंभिक अवस्था में जब गैलेक्सियां वगैरह बन रही होंगी ब्रह्मांड के निर्माण में, तो उस समय कोई सूर्य का या किसी भी तारे के गति करने का अवधि, मार्ग, पथ निश्चित नहीं था, जिस वजह से एक दूसरे से तारे कोलैप्स होते रहते थे, टकराते रहते थे। तो कुछ इसी तरह हमारे सूर्य के भी साथ हुआ। हमारी आकाशगंगा में सूर्य किसी अन्य तारे से टकराया। टकराने के कारण सूर्य में से कुछ टुकड़े निकल करके बाहर उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके चारों ओर परिक्रमा करने लगे, जिनमें से एक हमारी पृथ्वी भी, और इस प्रकार सौरमंडल बना। तो पृथ्वी भी सूर्य से टूट करके जब अलग हुई, तो पृथ्वी भी सूर्य की तरह आग का एक जलता हुआ गोला थी, दहकती हुई थी। पृथ्वी बहुत गर्म थी। धीरे 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 इसको ठंडा होने में कईयों लाखों साल का समय लगा। फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। जब पृथ्वी ठंडी हो गई, तो इस वायुमंडल का निर्माण होना शुरू हुआ। इस अंतरिक्ष से अनेक गैसों का कॉम्बिनेशन होने लगा, जिससे हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बना।
वायुमंडल बनने के पश्चात यहां पर वायुमंडल बनने के पश्चात बादलों का निर्माण हुआ, वर्षा वाले बादल का निर्माण हुआ और खूब बारिश हुई। ऐसा माना जाता है कि कई हजारों वर्ष तक इस पृथ्वी पर लगातार वर्षा होती रही। वर्षा होने के कारण इस पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति समुद्र या महासागर के रूप में मौजूद है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर धरातल और जल का आगमन होता है, या यूं कहिए पृथ्वी पर जल और जीवन आना शुरू होता है। तो लाखों सालों के बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर जल और जमीन, वायुमंडल सब कुछ पाया जाने लगता है, जिस कारण धीरे धीरे यहाँ पर जीवन विकसित होता है। तो जो बच्चे विज्ञान से संबंध रखते हैं या विज्ञान पढ़े होंगे उनको पता होगा कि सबसे पहले जीवन जो है जल में विकसित हुआ था। जल से जीवन जो है विकसित होते होते धरातल की तरफ पहुंचा और आज हम लोग मानव जीवन एक जो है विकसित प्राणी के रूप में यहाँ मौजूद है। चीजें जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आशा करता हूं बच्चों आपको इस पृथ्वी के बारे में संक्षिप्त जानकारी अच्छी लगी होगी, काफी कुछ आप जानने को प्राप्त हुआ होगा, सीखे होंगे आप। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में मैं इतना रहने देता हूं। तो फिर डेली की तरह फिर वही बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे तब तो और अच्छी बात है।